टुडे विल बी टॉक अबाउट द अमेरिकन टाइफून मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय इन जापान। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे जापान में तैनात अमेरिकन टाइफून मिसाइल सिस्टम की, जिसके लेकर चीन बुरी तरह से नाराज है। चीन ने अमेरिका को साफ मैसेज दिया है कि इस मिसाइल को हटाओ, वरना ये हमारी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। तो आखिर चीन ने ऐसा क्यों कहा कि यह मिसाइल हमारे लिए खतरा है? इसके साथ साथ आखिर ये टाइफून मिसाइल सिस्टम क्या है, चीन को इससे डर क्यों लग रहा है, एंड जापान इसमें अमेरिका का साथ क्यों दे रहा है? तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सब टॉपिकों को विस्तार से देखेंगे। इतिहास, जियोग्राफी, टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सब कुछ जोड़कर। उससे पहले दोस्तों हम ये देखते हैं कि जापान, अमेरिका और चीन का आखिर बैकग्राउंड में रिश्ता कैसा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान हमेशा से अमेरिका के सुरक्षा साझेदार रहे हैं और जापान अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर बहुत हद तक निर्भर करता है। वहीं चीन का मानना है कि अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए जापान का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ये मिसाइल सिर्फ जापान की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि चीन को बैलेंस करने के लिए लगाई गई है। ये मिसाइल आसानी से दक्षिण चीन सागर और ताइवान स्ट्रेट तक भी मार सकता है। ये असल में एक लॉन्चर सिस्टम है जिसे जमीन से तैनात किया जाता है और इसमें टॉमहॉक मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। इन मिसाइलों की मारक क्षमता लगभग 2000 किलोमीटर तक। अगर जापान से एक मिसाइल दागी जाए तो वो बीजिंग, संघाई, यहाँ तक कि दक्षिण चीन सागर के टापू तक भी पहुंच सकती है। जापान में तैनात मिसाइल को लेकर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने भी कहा है कि अमेरिका और जापान हमारी आपत्तियों को नजरअंदाज कर रहे हैं और ये तैनाती क्षेत्र की शांति और स्थिरता के खिलाफ है। मतलब साफ है कि चीन को लग रहा है कि ये मिसाइलें सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है बल्कि उस पर दबाव बनाने के लिए। अगर हम नक्शे में देखें, जापान उत्तर पूर्व एशिया में और उसके पूर्व में प्रशांत महासागर और उसके पश्चिम में चीन और कोरिया है। अब समझिए, अगर जापान से मिसाइल लॉन्च हुई तो सिर्फ 2 घंटों से भी कम समय में बीजिंग तक पहुंच सकती है। ताइवान स्ट्रेट, जहां चीन और अमेरिका का सबसे बड़ा विवाद है, वहां तक आराम से ये मिसाइल पहुंच सकती है। यहाँ तक कि दक्षिण चीन के कुछ हिस्से जहाँ चीन अपने आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहे हैं, वो भी इसके रेंज में आता है। वहीं इससे रिलेटेड कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट देखते हैं तो 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराने के बाद से जापान ने अपनी सेना सीमित कर ली थी, लेकिन धीरे धीरे खासकर चीन के बढ़ते दबदबे के बाद जापान ने सेल्फ डिफेंस फोर्स मजबूत करना शुरू किया और अमेरिका ने इसमें उनकी मदद भी की और अब टाइफून जैसे हथियार उसी कड़ी का हिस्सा है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है, क्या जापान खुद इतनी ताकतवर मिसाइल नहीं बना सकता है? तो इसका आंसर है जी हाँ। जापान टेक्नोलॉजी में आगे है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उस पर शांति संविधान लागू किया गया और इसमें लिखा है कि जापान आक्रामक हथियार नहीं बना सकता है। इसलिए जापान को अमेरिकी सुरक्षा पर निर्भर रहना पड़ता है और इस मिसाइल से चीन का सबसे बड़ा डर है कि अमेरिका इन मिसाइलों का इस्तेमाल ताइवान की रक्षा में कर सकता है और ताइवान चीन के लिए रेड लाइन। अगर कभी भी चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका इन टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका पहले से भी ऐसे सिस्टम दक्षिण कोरिया और फिलिस्तीन में लगा चुका है। वहीं 2017 में जब अमेरिका ने थर्ड मिसाइल सिस्टम कोरिया में लगाया था, तब भी चीन ने यही कहा था यह हमारी सुरक्षा के खिलाफ है। नतीजा, चीन ने उस वक्त दक्षिण कोरिया पर आर्थिक दबाव डालना शुरू कर दिया। अगर जापान में ये सिस्टम तैनात रहता है तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में हथियारों की होड़ बढ़ेगी और चीन भी अपनी मिसाइलों को और नजदीक तैनात कर सकता है। ताइवान का मुद्दा और भी भड़क सकता है। मतलब साफ है, ये सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा से जुड़ा एक मामला है। बट क्या दोस्तों, अमेरिका वाकई में जापान की सुरक्षा के लिए मिसाइल तैनात कर रहा है या फिर ये सब चीन को रोकने की बड़ी चाल है? इतिहास गवाएगा हर बड़ी जंग की शुरुआत छोटे छोटे हथियार की तैनाती से हुई है। क्या ये भी वैसा ही इशारा है? यदि इससे रिलेटेड कोई अपडेट न्यूज आता है तो उसे जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, साथ में लाइक एंड शेयर भी कर दे। एंड फाइनली आपको कमेंट में उत्तर देना है, क्या जापान को अमेरिका पर इतना निर्भर रहना चाहिए या फिर उसे खुद अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करना चाहिए? फटाफट इसका उत्तर कमेंट में दीजिए।